नमस्कारम, वनकम एंड वेलकम। हाय, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में मूवी रिकमेंडेशंस के नाम पे काफ़ी बकचोदी कर ली, पर अब मैं करूँगा कुछ जेन्युइन बकचोदी। सो वेलकम टू माय न्यू सीरीज रैंडम मूवी रैंडम कमेंट्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिनेमा जगत के एक बेहतरीन फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में, हु इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंडियन जेम्स बॉन्ड। नो, इट्स नॉट अजीत दोवल और श्रीकांत तिवारी, सलमान भाई तो बिल्कुल भी नहीं। दिस वीडियो इज़ अबाउट मिस्टर रॉय, काली बिल्ली भी अगर मेरा रास्ता काट जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि वो मर जाएगी। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मिस्टर बॉन्ड इज़ अ मूवी विच वॉज लो ऑन बजट बट हाई ऑन एफर्ट। इस मूवी का टाइटल को देखकर ही समझ में आ गया था कि द मेकर्स हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन फाइनलाइजिंग द नेम। दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक जेम्स कुमार, जेम्स खन्ना, अक्षय बॉन्ड, राजीव बॉन्ड, भाटिया बॉन्ड, आइकॉनिक बॉन्ड, कोलन बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड। बट देन रियलिटी हिट देम हार्ड और फिर इनको लगा यार बी ग्रेड मूवी में टाइटल कौन देखने आता है। जब कोई प्यार कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। This movie is about Mr. Bond who works for the Mumbai Police Department। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि he works for some intelligence agency like RAW या फिर आर्मी में कोई बड़ा ऑफिसर होंगे, then let me tell you, Google was invented 6 years after this movie's release. It was a tough time for the creative people. बेचारे राइटर्स। ये वो जगह है जहाँ गूंगे भी संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगते हैं। बताओ, ड्रैगन कहाँ है? ड्रैगन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कुछ मालूम है? बताओ नीलम, कहाँ है ड्रैगन? मुझे कुछ मालूम है? बताओ, कहाँ है ड्रैगन? So the Mumbai Police Department have a problem in hand। उन्हें नन्हे मासूम बच्चों की जान बचानी है जिनको किडनैप किए गए हैं, और ये बोले तो एकदम अमीर घराने के, मतलब एकदम सेठ लोग के बच्चे। अरे 5 करोड़ ज्यादा है या बच्चे? औलाद के लिए 5 तो क्या 10 करोड़ भी मांगता तो हम जरूर देते। 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती, समझी? 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। इसमें किस किस का नाम लिखा है जरा पढ़ो सेठ तो। प्रकाश चंद, सेठ गोपाल दास, सेठ अमृतलाल, सेठ अडवाणी। बस बस बस। So the boss is impressed with Mr. Bond's रट्टेबाजी skills and assigns him the case। बट ये तो साला रट्टेबाज के साथ साथ लड़कीबाज भी था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है औरत। कहते हैं औरत इसकी कमजोरी है। एक लड़की से मार खा गए, खूबसूरत है ना, और यही तुम्हारी कमजोरी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स डू इट। सो एक तरफ मिस्टर बॉन्ड दुश्मनों की गाली मारता है और दूसरी तरफ वो, एंड दैट्स हाउ ही मेंटेन्स हिज वर्क लाइफ बैलेंस। जिंदगी के रिश्ते को मैं अपने फर्ज से बहुत दूर रखता हूँ। Is it okay? आउट ऑफ द ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन इन द 90s, जो कि ऑलरेडी बहुत कम थी उस वक्त, उसमें से भी देयर वर अ वेरी फ्यू पीपल जो जेम्स बॉन्ड के बारे में जानते थे एंड उनके मूवी सीरीज फॉलो करते थे। द मेकर्स ऑफ दिस मूवी क्लियरली सॉ दिस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड उनको लगा कि क्यों ना हम अपना एक इंडियन वर्जन बनाएं इस फिक्शनल कैरेक्टर का विदाउट लूजिंग इट्स क्लासी एंड इंटरनेशनल अपील। सो टू एस्टैब्लिश द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बॉन्ड एंड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट राइट फ्रॉम द ओपनिंग सीन, they decided to copy the opening scene itself. बाय नाउ आई गेस आप ये सोच रहे होंगे कि यार जेम्स बॉन्ड भी तो एक बहुत बड़ा ह्यूमनाइजर है, उसमें क्या है? वेल, आई डिसएग्री, बट येस आई डू एडमिट दैट जेम्स बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है, बट उसके ठरकीनेस में भी देयर इज अ अंडरलाइंग मॉरल्स एंड एथिक्स। आज ठीक 8 बजे मेरे घर आ जाना प्लीज। सॉरी। आज शाम को ठीक 8 बजे मेरे घर आ जाना। तुम 8 बजे आ रही हो ना? पक्का? पक्का। मैं बॉलीवुड डायलॉग और पंच लाइन्स का हमेशा से फैन रहा हूँ, स्पेशली व्हेन दे हैव एनालॉजीज, बिकॉज दे आर क्विक टू अंडरस्टैंड और दिमाग में चिपक जाता है यार।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस डायलॉग फ्रॉम पीकू, डेथ और शिट, ये दो चीज़ें किसी को भी कहीं भी कभी भी आ सकती है. डेथ, शिट, सो डीप. लेट्स टेक अनदर वन फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसेपुर, अ वेरी फेमस वन बाय द वे. जैसा लोहा लोहे को काटता है वैसे ही को मारेगा ना. ब्रिलियंट. बट इन द 90s अगर मैं एनालॉजीज की बात करूं तो ये बॉलीवुड राइटर्स का जो गेम है ना वो अलग लेवल पे था. मैंने तो तेरी बहुत तारीफ सुनी थी. सुना था कि लोमड़ी से ज्यादा चालाक दिमाग है तेरा और शेर से ज्यादा ताकत. सांप अपने दुश्मन की तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है. बॉन्ड अपने दुश्मनों का निशान अपने बाजू में सजा लेता है. जो सोना और पीतल में फर्क नहीं समझता वो वफादारी और गद्दारी में क्या फर्क समझेगा. तुम तो बैंक से निकले हुए नए नोट की तरह बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही हो. ऐसा? तो फिर तुम अपने हिसाब से मुझे खर्च कर सकते हो. गाइस ये लास्ट डायलॉग मुझे खास करके समझा नहीं, बिकॉज इफ आई वुड हैव बीन अ बॉलीवुड राइटर द डायलॉग वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. तुम तो फ्रिज से निकली हुई संतरे की तरह फ्रेश नजर आ रही हो. फॉर विच शी वुड हैव रिप्लाइड, ऐसा तो तुम मुझे अपने हिसाब से खा सकते हो. सी इट मेक सेंस नाउ. आप एनालॉजी समझिए. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर आई एम फिट टू बी अ फुल टाइम बी ग्रेड बॉलीवुड मूवी राइटर. ऐसी हेवी डायलॉग्स के अलावा दिस मूवी हैड अ लॉट टू ऑफर, लाइक kick-ass action sequences. Top class groovy songs. And a hell lot of leading ladies. I mean a lot. इसने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे सिवा इसकी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आएगी. ये वादा इसने सिर्फ तुमसे ही नहीं मुझसे भी किया था और यही वादा मुझसे भी किया था. अपेरेंटली प्रोड्यूसर को मूवी बनाते वक्त ये लगा कि यार हीरोइंस कम पड़ रहे हैं, एंड ही केप्ट ऑन एडिंग अ फ्यू. सी आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप. आई फाउंड दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द IMDb पेज. यार ये कितना शॉकिंग है. मिस्टर बॉन्ड एज एन IMDb पेज. एनीवेज मूवी में हीरोइंस ऐड होते गए, डायलॉग्स कम पड़ते गए, एंड दे डिसाइडेड टू कवर इट अप. बेचारे राइटर्स. ड्रैगन के आदमी मेरे धोखे में बेचारी रेशमा को उठाकर ले गए, जो हमारी बहुत अच्छी सहेली है. बताओ ड्रैगन के बारे में क्या जानते हो? जल्दी बताओ क्या जानते हो तुम ड्रैगन के बारे में. इसके लिए आपको हमारी जो मदद चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं. लेकिन प्लीज जल्दी कुछ कीजिए. क्यों ना हम जूली से पता लगाएं. जूली से? Finally, I would like to talk about the least important characters of this movie, the villains. Dragon and his evil twin, Daga. ड्रैगन को ये अच्छा नहीं लगा कि किसी ने तुम्हारे बदन पर दुश्मनी की मोहर लगा दी. बोलो कौन है वो? बॉन्ड. The only thing that was notable about these villains was the questionable chemistry between them and Mr. Bond. मुझे बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बॉन्ड चाहिए. आई वॉन्ट बॉन्ड. लेन से फिर क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो. आखिर में मैं बस दो चीज़ें कहना चाहता हूँ. नंबर वन, if you are a huge Akshay Kumar fan, please do organize a watch party for this movie with all of your friends. And once this watch party ends, you'll find yourself all alone for the rest of your life. Number two, in the year 1992, the exact same year when this movie was released, a Canadian was awarded the Nobel Prize for Chemistry. Well, I think उन्होंने गलत Canadian को दे दिया था. कौन है? दूध वाला होगा. सो गाइस, अ क्विक डिस्क्लेमर. जैसे कि मैंने शुरुआत में कह दिया था कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ रैंडम कमेंट्री ऑन अ मूवी, एंड जो भी मैंने इस वीडियो में कहा था ऑल आर जस्ट जोक्स. आई ट्रूली एडमायर अक्षय कुमार फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क. किसको पता था कि कल का एक बी ग्रेड मूवी आर्टिस्ट आज जाके एक सुपरस्टार के साथ मूवी कर लेगा. किसको पता था कि कल का एक बी ग्रेड मूवी आर्टिस्ट आज जाके साल में 5 फिल्में रिलीज़ कर देगा. किसको पता था कि कल का एक बी ग्रेड मूवी आर्टिस्ट आज एक हाईएस्ट टैक्स पेयर बन जाएगा. His story is truly inspirational.
इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटिवेशनल पोस्टर्स ऑफ जेफ बेजोस, इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स, मैं आज से अक्षय कुमार के मोटिवेशनल पोस्टर्स बनाऊंगा और यूज़ करूंगा। I mean, आप अक्षय कुमार का कौन सा भी फोटो ले लीजिए, उस पर फिल्टर लगा लीजिए एंड ऐड अ मोटिवेशनल कोट, दैट्स इट, यू आर रेडी टू बी इंस्पायर्ड। I know this quick disclaimer is turning out to be a motivational speech referring to Akshay Kumar. Sorry guys, I can't help it. As a YouTuber, you always have to play it safe. Okay, so thank you so much for watching this video. It really means a lot. अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो मुझे Instagram पे DM कर देना. We can have a chat about it. If you are new to our channel, please do subscribe and check out our previous videos as well. So that's it for this episode of Random Movie, Random Comments. See you in the next video very soon. अब कोई प्रॉब्लम नहीं।